हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास। फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। जिन भी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं उसका एक अति महत्वपूर्ण भाग है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके लिए हम शुरू कर रहे हैं प्रश्न संग्रह। इस प्रश्न संग्रह में हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल इन सभी का पूरा विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्न संग्रह का हमारा पहला क्लास है। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्लास को। और हमारा पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम रचित हिंदी साहित्य का इतिहास इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी की रचना किस भाषा में की गई है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसकी रचना गारसा द तासी, इसकी जो रचना है वो गारसा द तासी के द्वारा, इसकी रचना गारसा द तासी के द्वारा किया गया है, जो एक फ्रेंच विद्वान थे। तो इसकी रचना भी फ्रेंच भाषा में की गई है, इसकी रचना फ्रेंच भाषा में की गई है। और इसका जो प्रकाशन है वो पेरिस से 2 भागों में किया गया है। तो इसका जो प्रथम भाग ही ज़्यादा प्रश्न में आता है। 1839 में पेरिस से किया गया है। तो गारसा द तासी के द्वारा इसकी रचना की गई है। इसका प्रकाशन पेरिस से 2 भागों में किया गया है। इसका जो प्रथम भाग का प्रकाशन है वो 1839 में किया गया है। और गारसा द तासी ने इसमें कुल 738 कवियों को शामिल किया गया है। और इन्होंने कुल 738 कवियों को शामिल किया गया है। दूसरी इसकी खास बात क्या है कि इसमें काल विभाजन का अभाव है। इसमें काल विभाजन का हमें अभाव देखने को मिलता है। इसमें काल विभाजन नहीं किया गया है। और इसके सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है दोस्तों कि इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी की रचना, यानी इसी ग्रंथ से, ये जो ग्रंथ है इसी ग्रंथ से ही हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत होती है। जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत है वो हमारे इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ से ही माना जाता है। तो इसकी शुरुआत करने वाले हमारे गारसा द तासी हैं। और इस प्रश्न का हमारा जो उत्तर है वो है फ्रेंच। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में लिखित सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना किस नाम से की गई। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है वो फ्रेंच भाषा में था, लेकिन हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में, यानी हिंदी भाषा में किस नाम से किया गया है। हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य विमर्श। तो हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम जो हिंदी भाषा में लिखा गया है वो है शिव सिंह सरोज। और इसकी रचना करने वाले हैं शिव सिंह सेंगर। इसकी रचना शिव सिंह सेंगर के द्वारा किया गया है। इसकी रचना शिव सिंह सेंगर के द्वारा किया गया है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है, ये सारे ये सारे प्रश्न जो हम बता रहे हैं ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1883। इसका जो प्रकाशन है वो है 1883। और इसमें शिव सिंह सेंगर ने इसमें कुल 838 कवियों को शामिल किया है। शिव सिंह सेंगर ने इसमें 838 कवियों को शामिल किया है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1883। और इसकी एक खास बात है कि इसमें भी हमें काल विभाजन का अभाव देखने को मिलता है, यानी इस ग्रंथ में भी काल विभाजन का अभाव है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो गया शिव सिंह सरोज, जिसकी रचना शिव सिंह सेंगर के द्वारा की गई है। और इसका जो प्रकाशन है वो 1883 में किया गया है। और 838 कवियों को शामिल किया गया है। ये सारे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना किस विद्वान के द्वारा की गई। एक मिनट दोस्तों, हमारा ये पेन ले लेते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना किस विद्वान के द्वारा किया गया है। गारसा द तासी, जोशुआ केटलर, डॉक्टर नागेंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन।
द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की जो रचना है वो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा की गई है और इसकी रचना अंग्रेजी भाषा में की गई है। इसकी जो रचना है वो अंग्रेजी भाषा में की गई है। तो भाषा भी कभी कभी हमारे प्रश्न में पूछता है। और इसका जो प्रकाशन है वो 1889, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1889, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका प्रकाशन 1889 माना है। कुछ विद्वान कुछ और भी मानते हैं, लेकिन जो सबसे सटीक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही माना जाता है, जो 1889 है और इसकी रचना अंग्रेजी भाषा में की गई है। इसका जो प्रकाशन है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के एक विशेषांक के रूप में छपी थी। यानी जो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ है यानी पुस्तक है, इसका जो प्रकाशन हुआ था वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के एक विशेषांक के रूप में छपी थी। तो ये सारे ही प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं पूछे भी गए हैं। तो ये एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में छपी गई थी। और इस ग्रंथ की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है कि सर्वप्रथम काल विभाजन की अगर हम बात करें, सर्वप्रथम काल विभाजन की बात करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा ही किया गया है। और इन ग्रंथ क्या है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में ही सबसे पहले सर्वप्रथम काल विभाजन की बात की गई है। तो ये सारे ही प्रश्न जो हम किए हैं, ये सारे ही प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या फिर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन किस रचना के भूमिका के रूप में लिखा गया है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास जो इन्होंने लिखा था वो किस रचना के भूमिका के रूप में लिखी गई थी। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य और रचना, हिंदी शब्द सागर। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था वो हिंदी साहित्य के विकास यानी हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखी गई थी। और ये हिंदी साहित्य के विकास के नाम से नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित की गई थी। यानी इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था वो पहले जो है हिंदी साहित्य के इतिहास की तरह प्रकाशित नहीं किया गया था, वो हिंदी साहित्य के विकास के नाम से प्रकाशित किया गया था और ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। ये जो बाद में यानी कि 1929 में ये हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में प्रकाशित की गई 1929 में। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसमें टोटल यानी कुल 1000 कवियों को स्थान दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसमें कुल 1000 कवियों को स्थान दिया है। तो हमें बताना था कि इसकी जो रचना है किसकी भूमिका के रूप में की गई थी, तो ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में की गई थी और जो काशी के नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था। बाद में 1929 में इन्होंने हिंदी साहित्य, इसका जो प्रकाशन है वो हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में किया गया और इसमें कुल 1000 कवियों को स्थान दिया गया है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे विकल्प 4 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ताशी द्वारा रचित, क्या है दोस्तों, ताशी यानी गारसा दत्तासी की बात की जा रही है यहाँ पे। ताशी द्वारा रचित इस्तवार दौला लिटरेचर हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया गया है। यानी इसका हिंदी में अनुवाद किस नाम से किया गया है। हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इसका जो अनुवाद किया गया है वो है हिंदुई साहित्य का इतिहास। यानी गारसा दत्तासी के द्वारा इस्तवार दौला लिटरेचर हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य के इतिहास के नाम से किया गया है और इसका जो अनुवाद करने वाले हैं वो हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसड़े, इनके द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य का आदिकाल,
हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर हो जाएगा हिंदुई साहित्य का इतिहास, और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षड़े द्वारा इसकी रचना की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसके द्वारा किया गया? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसके द्वारा, यानी इसकी रचना, यहाँ पे छूटा है, इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर नगेंद्र सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास की जो रचना है वो हमारा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा किया गया है। इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसमें 3 ग्रंथों की रचना की है। इन्होंने कुल 3 ग्रंथों की रचना की है। सबसे पहला है हमारा हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। दूसरा है हमारा हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। और तीसरा है हमारा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। इसमें जो सबसे पहले इन्होंने किया था हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसकी रचना इन्होंने 1940 में की थी। और हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है, इसका जो रचना काल वर्ष है वो है 1952। तो इन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है। और ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तीनों अलग अलग रूपों में, यानी अलग अलग तरीके से सभी परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला प्रश्न है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने हिंदी साहित्य इतिहास की रचना किस नाम से की है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो है, इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास की रचना किस नाम से की? हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का अतीत, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये है हिंदी साहित्य का विमर्श। इन्होंने अपनी रचना हिंदी साहित्य के विमर्श के नाम से किया है। दूसरा है हमारा हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास जो है इसकी रचना है ये है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसकी रचना की है। और हिंदी साहित्य का अतीत लिखने वाले जो हैं वो हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसकी रचना की है। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की है वो हिंदी साहित्य विमर्श के नाम से की है। और हमारा हिंदी भाषा का विकास, ये भी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंदी भाषा का विकास के रचनाकार कौन है? तो है हमारे डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और हिंदी साहित्य का अतीत, जो हिंदी साहित्य का अतीत है वो जो लेखक हैं, यानी जिन्होंने इसकी रचना की है वो है हमारे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य विमर्श। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किस विद्वान के द्वारा किया गया है? यानी इसका जो अनुवाद है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसका अनुवाद, हिंदी अनुवादक कौन है? यानी इस ग्रंथ की रचना हिंदी में किसने की है? डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त और बच्चन सिंह। तो इसका जो हिंदी अनुवाद करने वाले हैं वो हैं डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। इन्होंने इसकी जो रचना हिंदी में की है वो इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। यानी किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में जो ट्रांसलेशन किया है, अनुवाद किया है, वो है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बच्चन सिंह का भी हिंदी साहित्य आता है। इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त
और इसकी रचना इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य इतिहास की रचना किस नाम से किया है? जो मिस्र बंधु हैं उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास की रचना की है वो किस नाम से किया है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, मिस्र बंधु हिंदी साहित्य, मिस्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। तो मिस्र बंधुओं का जो हिंदी साहित्य इतिहास रचना है वो है मिस्र बंधु विनोद। इन्होंने जो हिंदी साहित्य इतिहास की रचना की है वो मिस्र बंधु विनोद के नाम से की है। हमारा पहला यहाँ जो ऑप्शन है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये भी प्रश्न हमारा पूछा जाता है। इसके जो रचनाकार हैं वो हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी। यहाँ पे जो विकल्प में जो प्रश्न जो विकल्प हैं इसमें जो महत्वपूर्ण हैं हम उसके भी हम नाम आपको बताते चल रहे हैं। तो राम स्वरूप, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर हमारा एक विकल्प है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा इसकी रचना की गई है। तो मिस्र बंधुओं का जो हिंदी साहित्य इतिहास है वो मिस्र बंधु विनोद के द्वारा मिस्र बंधु विनोद के नाम से लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप किस विद्वान के द्वारा प्रदान किया गया है? यानी जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है इसको व्यवस्थित रूप प्रदान करने का काम किसने किया है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो यहाँ पर इसको व्यवस्थित रूप देने का जो प्रयास किया गया है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है। यानी हिंदी साहित्य इतिहास में जो व्यवस्थित रूप दिया है और जो सबसे ज़्यादा मान्य जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी हम पढ़े हैं, जिनका पहला साहित्य इतिहास है वो है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य, इन्होंने 3 ग्रंथ लिखा है, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है हिंदी साहित्य की भूमिका, और इसकी रचना इन्होंने कब की है? 1940 में की है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो सबसे सर्वमान्य हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ही लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका, हिंदी शब्द सागर की भूमिका हिंदी साहित्य का विकास का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो लिखा था हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका हिंदी साहित्य के विकास के नाम से छपी थी, वो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, वो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा छपी थी। और नागरी प्रचारणी सभा है कहाँ पे? ये है काशी में, और इसकी स्थापना जो है 1893 में किया गया है। इसकी जो स्थापना है वो 1893 में किया गया है, और इसी के द्वारा जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका थी हिंदी साहित्य का विकास के नाम से छपी थी, जो बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से 1929 में छपी थी। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के क्रम में सर्वप्रथम काल विभाजन व नामकरण किस विद्वान के द्वारा किया गया? यानी जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा है और शुरुआत तो इसका गारसा दत्तासी के द्वारा ही किया गया था, लेकिन हमें बात करना है सर्वप्रथम काल विभाजन व नामकरण का प्रयास किस विद्वान के द्वारा किया गया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो काल विभाजन और नामकरण का प्रयास करने वाले सबसे पहले विद्वान हैं हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने ही सबसे पहले, इनकी रचना क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें ही इन्होंने क्या किया? काल विभाजन का सबसे पहले प्रयास किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास की रचना किस विद्वान के द्वारा की गई है? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर श्याम सुंदर दास।
तो इस प्रश्न को अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हमने उसमें इंटीग्रेटेड करके पढ़ा था, मतलब एक साथ करके पढ़ा था। लेकिन जो प्रश्न महत्वपूर्ण है उसको हम पृथक प्रश्न के रूप में भी रख दिए हैं, ताकि उस पर हमारा ध्यान अच्छे से केंद्रित हो सके। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास है, इसकी रचना हम लोग ऊपर पढ़े थे क्या, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के द्वारा। यानी इसकी जो रचना है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के द्वारा लिखी गई है। और ये है क्या, ये जो हमारे ग्रियर्सन है, ग्रियर्सन की रचना मॉडर्न वर्नाक्यूलर जो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था, उसी का इन्होंने हिंदी अनुवाद है, उसी का ये क्या है, हिंदी अनुवाद है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के द्वारा लिखा गया है, और ये ग्रियर्सन के मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में कितने कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये प्रश्न पूछा है और पूछा भी जाता है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने कवियों को इन्होंने स्थान दिया है। तो जो अलग अलग कवि हैं, यानी जिन्होंने अपने साहित्य इतिहास लिखा है, उन्होंने कुछ कवियों को, यानी अपने कुछ कवियों, किसी ने कुछ कम और किसी ने कुछ ज़्यादा कवियों को स्थान दिया है। लेकिन यहाँ पे जो रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में कितने कवियों को स्थान दिया है, तो ये दिया है इन्होंने 1000 कवियों को। यानी कुल इन्होंने 1000 कवियों को स्थान दिया है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। यहाँ पर हमारे और भी विकल्प हैं, जैसे 838 कवियों को स्थान देने वाले हैं शिव सिंह सेंगर। ये हैं शिव सिंह सेंगर ने अपनी रचना में 838 कवियों को स्थान दिया है। फिर यहाँ पे है 738, जो 738 है ये गारसा द ताशी, जो गारसा द ताशी हैं, इन्होंने माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, थोड़ी समस्या आ गई थी। तो यहाँ पर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने कितने 1000 कवियों को शामिल किया है। और जो 838 कवि हैं, ये शिव सिंह सेंगर ने 838 कवियों को शामिल किया है। और जो 738 कवि हैं, ये हैं हमारे गारसा द तासी, जो गारसा द तासी हैं, गारसा द तासी ने कुल 738 कवियों को शामिल किया है। और अगला है हमारा 952, जिसके हैं ग्रियर्सन। जो ग्रियर्सन हैं, इन्होंने अपने रचना में कुल 952 कवियों को स्थान दिया है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 1000, यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने 1000 कवियों को स्थान दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रियर्सन की रचना द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन किया गया। जो ग्रियर्सन है, इनकी रचना द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो प्रकाशन है किया गया है 1888 ईस्वी में। ठीक है, इनकी जो रचना है वो 1888 ईस्वी में की गई है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा, हम लोगों ने पढ़ा है कि इनकी जो रचना है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा एक विशेषांक के रूप में छपी थी। ये जो है एक विशेषांक के रूप में छपी थी। तो यहाँ पर हमारा विकल्प 3, उपरोक्त दोनों, यानी इसकी जो रचना है 1888 में की गई थी और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के एक विशेषांक के रूप में छपी थी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा उत्तर यहाँ पे उपरोक्त दोनों हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन व शिव सिंह सेंगर के रचना को कवि वृत्त संग्रह के नाम से किस विद्वान ने अभिहित किया है। यानी जो ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर की जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन है, इसको कवि वृत्त संग्रह का नामकरण किसने किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। तो इसको कवि वृत्त संग्रह से यहाँ पर आशा है कि केवल ये कवियों का एक तरह से संग्रह किया गया है, यानी कवि वृत्त संग्रह है और ये इतिहास नहीं। यानी आचार्य इसमें जो है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये इसे इतिहास नहीं मानते। ये कहते हैं कि ये जो है ये एक केवल कवि वृत्त संग्रह है।
तो यहाँ पर ग्रियर्सन व शिव सिंह सेंगर दोनों की जो रचनाएं हैं इसको कवि वृत्त संग्रह मानने वाले डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा सर्वेक्षण किसकी महत्वपूर्ण कृति है? भाषा सर्वेक्षण किसकी महत्वपूर्ण कृति है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये किसकी रचना है दोस्तों? ये रचना है किसका? ग्रियर्सन का। तो इनकी एक रचना तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, साथ साथ भाषा सर्वेक्षण इनकी एक महत्वपूर्ण कृति भी है। तो ये रचना किसकी हो गई? जॉर्ज ग्रियर्सन की। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भाषा सर्वेक्षण की रचना भी इन्हीं के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, महत्वपूर्ण कृति हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास की रचना किस विद्वान के द्वारा किया गया है? यानी जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किस विद्वान के द्वारा किया गया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, किशोरी लाल गुप्त। तो हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है वो लिखा गया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक खास प्रश्न यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि हिंदी में स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? हिंदी का पहला जो रचनाकार है, कवि है, स्वयंभू को जो मानने वाले हैं ये हैं हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ही स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे उत्तर होगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इन्होंने इसकी रचना की है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस संस्था द्वारा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का प्रकाशन किया गया? यानी हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, ये पूछा गया प्रश्न है। हिंदी साहित्य का जो वृहत इतिहास है इसका प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया गया है? हिंदी भाषा निदेशालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान, नागरी प्रचारणी सभा काशी, राजभाषा विभाग। तो हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास इसका जो प्रकाशन किया गया है वो नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया है और इसकी स्थापना वर्ष है 1893। इसकी स्थापना 1893 में की गई है और इसी के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किस विद्वान की रचना है? जॉर्ज ग्रियर्सन, एडविन ग्रिफ्स, गारसा द तासी, जोशुआ केटलर। तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर की जो रचना है ये की गई है एडविन ग्रिफ्स के द्वारा। इसके रचनाकार कौन है? एडविन ग्रिफ्स। दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सभी परीक्षाओं में क्रमशः पूछे भी जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी और उर्दू का प्रथम इतिहास तज़किरा-ए सुअरा-ए हिंदी किस विद्वान के द्वारा रचित किया गया है? यानी हिंदी और उर्दू का जो प्रथम इतिहास तज़किरा-ए सुअरा-ए हिंदी किस विद्वान के द्वारा रचित किया गया है? अब्दुर रहमान, मौलवी करीमुद्दीन, सैयद अहमद, मियाँ हसरत। तो इसकी जो रचना है वो मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा किया गया है। यानी तज़किरा-ए सुअरा-ए हिंदुस्तानी की जो रचना है वो मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर की रचना किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज ग्रियर्सन, एडविन ग्रिफ्स, पादरी F.E.K, जोशुआ केटलर। तो यहाँ पे अ हिस्ट्री ऑफ जो हिंदी लिटरेचर है इसकी रचना करने वाले पादरी F.E.K हैं। इसकी रचना पादरी F.E.K द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस ग्रंथ में हुआ? यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन, जो इतिवृत्तात्मक लेखन है वो सबसे पहले किस ग्रंथ में किया गया है? हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य विमर्श, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी भाषा भारती। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो इतिवृत्तात्मक लेखन है इसका सबसे पहले जो प्रयास किया गया है वो किया गया है मिश्र बंधु विनोद में।
मिश्र बंधु विनोद में ही यानी मिश्र बंधुओं ने ही हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन का सबसे पहले प्रयास किया है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा मिश्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से हिंदी कालखंड विभाजन में शामिल नहीं है? यानी कौन सा जो काल विभाजन है, हिंदी जो काल विभाजन है वो 4 काल विभाजन है हमारे। इसमें है आधुनिक काल, रीति काल, मिश्रित काल और भक्ति काल। तो हमें बताना है कि काल विभाजन में कौन शामिल नहीं है। तो काल विभाजन में जो शामिल नहीं है वो हमारा है मिश्रित काल। तो हमारा आधुनिक काल, रीति काल, भक्ति काल है, लेकिन हमारा मिश्रित काल नहीं है। तो इसके जगह पे हमारा और चौथा जो विभाजन है वो कौन सा है? आदिकाल। जो आदिकाल है यहाँ पर हमारा एक आदिकाल, यानी जो 4 काल हैं हमारे वो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल है। यहाँ पे आदिकाल का नाम नहीं है और जो मिश्रित काल है ये हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा का सूत्रपात, यानी जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन है इसके लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? यानी इसकी शुरुआत करने वाले कौन हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, जोशुआ केटलर, गारसा द तासी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन परंपरा की जो शुरुआत करने वाले हैं वो हमारे हैं गारसा द तासी। पहले प्रश्न में हमने इसको पढ़ा है कि हिंदी साहित्य के जो लेखन परंपरा की शुरुआत करने वाले हैं वो गारसा द तासी हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए हम इसको अलग प्रश्न के रूप में भी ले लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा गारसा द तासी। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य इतिहास लेखन में किस विद्वान ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक प्रयोग किया है? यानी कवियों के नाम का सर्वाधिक प्रयोग करने वाला कौन विद्वान है? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु और डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पर कवियों के नाम का सर्वाधिक जो प्रयोग करने वाले हैं वो है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में इन्होंने मिश्र बंधु विनोद, इनके जो इतिहास है ना, इनका जो हिंदी साहित्य इतिहास है वो है मिश्र बंधु विनोद। इसमें इन्होंने लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है। 5000 कवियों को स्थान देने वाले हैं, यानी सबसे ज़्यादा कवियों का जो नाम प्रयोग किया गया है वो है मिश्र बंधु विनोद में। इसके रचनाकार मिश्र बंधु हैं। और जो मिश्र बंधु विनोद है ये 4 भागों में प्रकाशित हुई थी। ये भी प्रश्न में आता है कि जो मिश्र बंधु विनोद है इसका प्रकाशन कितने भाग में किया गया था? तो इसका जो प्रकाशन है वो 4 भाग में किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, तो इसका उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद के चौथे भाग का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि इनका जो मिश्र बंधु विनोद है वो 4 भागों में, वो कितने भागों में? 4 भागों में छपा है। तो यहाँ पर मिश्र बंधु विनोद के चौथे भाग का प्रकाशन हमें बताना है। जो चौथे भाग का प्रकाशन है ये हुआ है 1934 में। इन्होंने 1934 में 4 भाग, तो चौथा भाग है, यानी चौथा भाग है ये 1934 में हुआ है। और जो प्रथम 3 भाग है, ये प्रथम 3 भाग का जो प्रकाशन है यानी पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों भागों का जो प्रकाशन है ये 1913 में हुआ है। और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ है। ये भी हमारा पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्रथम 3 भाग 1913 में और जो चौथा भाग है इसका प्रकाशन 1913 में किया गया है। तो दोस्तों ये हमारा भाग हुआ कंप्लीट। अब हम अगले क्लास में आदिकाल से संबंधित प्रश्नों को लाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।